अब हमें पढ़ना है बंडल मेथड और गैप मेथड। ठीक है, तो इसका एक मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे, उससे सारी चीजें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बट एक हल्का सा ओवरव्यू अगर मैं दे दूं तुम्हें, तो देख गैप मेथड जो होता है ना, वो कब लगाएंगे, जब तुम्हें बोला हो कि कोई भी दो चीजें जो हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं आनी चाहिए, मतलब साथ नहीं आनी चाहिए। तो साथ नहीं आनी चाहिए, या तो क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है, या फिर घुमा फिरा के ऐसे भी तो बोल सकता है कि अल्टरनेट आई हो। तो अगर अल्टरनेट आई हैं तो भी तो वो साथ नहीं आएंगी ना, समझ पा रहे होंगे। तो उन्हें हम गैप्स में अरेंज कर देंगे। देखो सवाल देखोगे तब समझ आ जाएगा। फिर बंडल मेथड क्या होता है कि तुम्हें बोला होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी साथ में आएंगी हमेशा। तो तुम क्या करोगे, उनको एक कंटेनर, एक बोरी में बांध दोगे लेट से, तो सारी साथ में आएंगी। समझ पा रहे हो? तो ऐसा करोगे तुम। ठीक है, और फिर लास्ट में उनको अरेंज कर देंगे। तो देख क्वेश्चन देखते हैं, उससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है तो इजी। वैसे क्या बोल रहा है कि 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, उनको तुम्हें एक रो में बिठाना है। किस तरह से कि या तो सारे जो लड़के हैं वो साथ बैठे होंगे, देख रहे हो, या फिर कोई भी साथ नहीं बैठेगा लड़कों में। या तो सारे अलग बैठेंगे या सारे साथ बैठेंगे। तो पहला केस अगर मैं ले आऊं तो वो क्या बोल रहा है कि सारे साथ बैठे होंगे। तो क्या लगाओगे, सबको एक बोरी में बांध दो। ठीक है, बांध दिया। अब तुम्हारे पास टोटल कितने लोग हैं, तो देख 4 तो गर्ल्स हैं और इसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट करो। तो टोटल 5 लोग हो गए तुम्हारे पास। अब इन पांचों को क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो 5 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। बट अगर अब तुम सोचो कि ये सारे बोरी में आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, इनका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है ना। हो सकता है B2 यहाँ आना चाहता हो, यहाँ B4 आना चाहता हो, यहाँ B1 कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो 5 लोगों को 5 जगह अरेंज करने के कितने तरीके, यहाँ 5 जगह है ना, कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। तो वहां लास्ट में इनको आपस में अरेंज करना मत भूलना। तो बड़े प्यार से आ गया आंसर। फिर दूसरा केस क्या है कि कोई भी दो साथ नहीं बैठेंगे। तो इन बॉयज के क्या थे, बहुत सारे नखरे थे। तो टीचर समझो, एक टीचर ने क्या किया, उन सबको बाहर फेंक दिया कि तुम निकलो यार, एक बार तुम्हें बाद में बिठाऊंगा, तुम्हारे बहुत नखरे हैं। तो पहले उसने क्या किया, सब गर्ल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो 4 लड़कियों को अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल रहे होंगे। फिर क्या करेगा, इन लड़कियों के बीच में लड़कों को बिठाएगा। तो गैप्स में बिठाएगा, तो कितने गैप रहे होंगे 4 के बीच में, 4 के बीच में 5 गैप आए होंगे। स्टार्टिंग वाला ये देख लो, 5 गैप आए होंगे, साफ साफ दिख रहे हैं। स्टार्टिंग वाला और एंड वाला भी रहा होगा। तो 5 गैप्स में से अब लकीली यहाँ तुम्हारे पास क्या थे, 5 ही लड़के थे, तो बिठा दो सबको और उनको आपस में क्या कर दो, अरेंज कर दो। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। 5 लोगों को 5 जगह पे अरेंज करने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर लेट्स से तुम्हारे पास केवल 2 ही बॉयज होते, तो तुम क्या करते, इन 5 में से पहले कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करते। समझ पा रहे हो? फिर उनमें लड़कों को अरेंज कर देते। अब यहाँ पाँचों चाहिए थे तो पाँचों मैंने सेलेक्ट कर लिए और उनमें क्या कर दिया, लड़कों को बिठा दिया। समझ गए होंगे तुम बढ़िया से। हमें पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ द लाइक ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटी सी कैटेगरी है और इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो देख, अब सबको पता होता है कि अगर 3 जगह मेरे को 3 अलग-अलग चीज़ों को अरेंज करना है तो उसके तरीके क्या होते हैं, 3 फैक्टोरियल, ये तो सब जानते हैं। अब अगर यहाँ मेरे पास ये 6 लेटर वर्ड थे तो इनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, 6 जगह पे। बट ये दोनों क्या है, सेम, तो 2 फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब अगर ये वर्ड देखो तो 5 लेटर है ना, तो 5 फैक्टोरियल तो आया ही होगा। अब ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ होगा और 2 ए सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ होगा। समझ पा रहे होंगे तुम। यहाँ देख कितने लेटर वर्ड है, 7, तो 7 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे और ये तीनों एक जैसे, तो उनसे क्या करा होगा, डिवाइड करा होगा तुमने। ठीक है, अब इसका देखो मैं डायरेक्ट सवाल दिखाता तुम्हें। अब ये सवाल आया है तुम्हारे 23 जैन की इवनिंग शिफ्ट में। बड़ा ही आसान सा सवाल है यार। क्या बोल रहा है कि तुम्हें कोई 4 डिजिट नंबर बनाना है। किस तरह से कि उनकी डिजिट्स का जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, 20 हो। तो 20 के फैक्टर्स करने हैं ना तुम्हें तो। हाँ, करने तो 20 के फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि 10 इंटू 2 कर दूं, 20 इंटू 1 कर दूं। बट वो डिजिट पूछ रहा है ना यार, तो 10 डिजिट थोड़ी है। डिजिट तो जो होगा तुम्हारा वो 0 से 9 के बीच में ही अलाउड होगा। समझ पा रहे होंगे तुम। तो क्या फैक्टर ले, या तो 5 इंटू 2 ले लो, या 5 इंटू 4 ले लो। अब अगर 4 डिजिट बनाना है तो आगे 1 ऐड कर दो, यहाँ 2 बार 1 ऐड कर दो, बस खत्म। अब तुम्हें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो क्या इनको अरेंज नहीं कर पाओगे, सोच के देख। तो अगर ये वाला केस रहा होगा तो देख इनको अरेंज कर देंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये वाला केस रहा होगा तो यहाँ भी अरेंजमेंट ही आ जाएगा। अब या तो पहला वाला केस रहा होगा या दूसरा वाला केस रहा होगा। ठीक है, तो जहां भी पीएनसी में या आता है वहां अपने दिमाग में बिठा लो, क्या लगाते हो तुम, प्लस लगाते हो। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। देखो मैं वापस बता देता हूँ कि अगर फिर आता है तुम्हारे उसमें कहीं भी कहानी में तो तुम मल्टीप्लाई करते हो, और या आता है तुम्हारी कहानी में तो तुम क्या करते हो, प्लस करते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अब यहाँ ये वाला 20 अगर मैं देखूं तो यहाँ भी देख सकते हैं। अब 5 लेटर वर्ड बनाना है तो एक और क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। और कुछ स्पेशल तो करना नहीं है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस आ जाएगा इधर, या आ रहा है तो अब इनको अरेंज ही तो करना है। तो देख इसको अरेंज नहीं कर पाएगा क्या,
5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, खत्म। तो ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये बहुत बार रिपीट होती है। ये अभी तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। क्या बोल रहा है कि 4 लेटर वर्ड बनाना है यहाँ से, इसके लेटर से। तो सबसे पहले जैसे जो मेरे को सेम सेम से दिख रहे हैं, मैंने उनके क्या बना लिए, पैकेट बना लिए ऐसे, ताकि मेरे को चीज़ों को एनालाइज़ करना क्या हो, आसान हो। तो ऐसा बनाने के बाद तुम्हें 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो तुम क्या करोगे, प्रॉपर केसेस बनाने का ट्राई करोगे कि 4 लेटर वर्ड कैसा दिख रहा होगा, या तो तीनों सेम रहे हों, लेट्स से पीपी रहे हों और एक एलिमेंट डिफरेंट रहा हो, एक केस ये रहा होगा। या फिर क्या रहा हो कि 2 एक जैसे रहे हों, 2 एक जैसे रहे हों, तो 2 लाइक 2 लाइक। या फिर क्या हो सकता है कि 2 तो एक जैसे रहे हों, इनको मैं चेंज कर दूँ, तो 2 लाइक 2 डिस्टिंक्ट। या फिर क्या रहा होगा कि चारों एलिमेंट जो रहे होंगे तुम्हारे, वो डिस्टिंक्ट रहे होंगे। क्या इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? तो केसेस तुम्हें ध्यान से बनाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो सोच के देख, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैं एक एलिमेंट एक जैसा ले लूँ और बाकी 3 डिस्टिंक्ट ले लूँ। अरे! तो वो चारों एलिमेंट क्या रहे होंगे? डिस्टिंक्ट ही रहे होंगे। अबे! एक अलाइक क्या होता है बता? एक अलाइक जैसा थोड़ी कुछ होता है। तो यही 4 केसेस क्या रहे होंगे? रहे होंगे। अब तुम्हें क्या करना है, इनको एनालाइज़ करना है। तो 3 अलाइक और 1 डिस्टिंक्ट चाहिए। तो 3 अलाइक कौन-कौन से पैकेट से आ सकते हैं? सोच के देख, एक इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, और कोई पैकेट तो है नहीं, तो 2 में से कोई एक चूज़ करेगा। फिर लेट्स से ये वाला चूज़ कर लिया, तो अब कितने बचे? 6। उनसे क्या चूज़ करना है? एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इनको क्या करना पड़ेगा? वर्ड बनाना है तो अरेंज भी करना पड़ेगा, तो और 3 एक जैसे हैं, तो ये रहा होगा पहले वाले का आंसर। सिमिलरली तुम्हें दूसरा वाला देखना है कि 2 अलाइक और 2 अलाइक, मतलब 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। मतलब इस टाइप का कुछ-कुछ रहा होगा। तो सोच के देख, कहाँ से आए होंगे? किस-किस पैकेट से ले सकते हो? यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इनके अलावा तो नहीं ले सकते। तो 4 में से कोई भी 2 पैकेट तुम सेलेक्ट करोगे और फिर उनको अरेंज कर दोगे। ठीक है। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है कि पैकेट सेलेक्ट करने के बाद तुम एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करोगे? अरे सोच के देख, अगर यही पैकेट होता तो यहाँ से पी आने के चांसेस कितने हैं? 1 ही तो है। पी कितने तरीके हैं? एक ही तो तरीका है। इस पैकेट से बाहर पी ही आएगा, इस पैकेट से क्यू ही आएगा। तो अंदर वाले एलिमेंट थोड़ी सेलेक्ट कर रहे हो तुम, तो बस पैकेट सेलेक्ट करो, एलिमेंट अपने आप हैंडल हो जाएगा, क्योंकि उसका एक ही तरीका है। समझ गए होंगे? फिर ये वाला देख, 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट, मतलब इस टाइप का कुछ रहा होगा। तो 2 अलाइक कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं देख। यहाँ वही 4 पैकेट से आ सकते हैं। तो 4 में से मैंने को कोई भी एक चूज़ कर लेना है, फिर बचे हुए मेरे पास 6, उनमें से मेरे को 2 चूज़ करने हैं, फिर उनको अरेंज कर देना है, कर दोगे? क्या दिक्कत है बताओ? फिर चारों डिस्टिंक्ट अगर चाहिए तो ये तो कोई से भी 4 पैकेट सेलेक्ट कर लो, उनको अरेंज कर दो। अरेंज करना मत भूलना यार, क्योंकि वर्ड बनाना है ना तुम्हें, तो वो आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं, कि लेट्स से अगर ऐसा आया, तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं ना? समझ पा रहे होंगे तुम? ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वैरायटी में तुम क्या करते हो, यहाँ पैकेट्स बना लेते हो ताकि चीज़ों को तुम्हारा क्या हो, देखना आसान हो। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, और केसेस ध्यान से बनाना, कोई केस छोड़ना मत यार। तो देख, बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जो कि तुम मैथमेटिक्स से बनाओगे। कंडीशन क्या है कि सी और एस जो है वो साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग तो समझते ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रेंट बस सी और एस पे है, तो मैंने सबसे पहले उनको ऐसे लिख लिया ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कैसे कौन-कौन से लेटर जो है मेरे सेम है। तो सबसे पहली बात तो सी और एस जो थे, उन पे कंस्ट्रेंट थे, तो इनको मैंने फेंक दिया बाहर कि तुम निकलो, तुम्हें मैं बाद में लगाऊँगा। तो कितने बचे तुम्हारे पास लेटर्स, कितने बचे? 9 लेटर्स बचे, अब इनको अरेंज कर दो। तो 9 फैक्टोरियल, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो डिवाइड में आए होंगे ये तीनों। ये आपस में मैंने क्या कर दिए, इनको अरेंज कर दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्योंकि 9 लेटर्स जो थे तुम्हारे वो अरेंज हो चुके हैं, तो 9 लेटर्स में कितने गैप रहे होंगे? 10 गैप रहे होंगे, क्योंकि उसने बोला है सी और एस साथ में नहीं आने चाहिए, तो कहाँ आए होंगे? गैप्स में आए होंगे। बेसिक सी बात है। तो 9 लेटर्स के बीच में 10 गैप रहे होंगे। अगर n लेटर्स हैं तो n+1 क्या रहे होंगे? गैप्स रहे होंगे। ठीक है? तो उनमें से 10 में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करो और आपस में क्या कर दो, सी और एस को अरेंज कर दो। लेट्स से तुमने ये वाला गैप और ये वाला गैप सेलेक्ट किया, यहाँ सी और एस को रख दिया, या फिर ऐसे रख सकते हो। तो ये 2 तरीके आए होंगे ना, तो लास्ट में इन तरीकों को अरेंज करना मत भूलना कि 2 जगह 2 चीज़ों को अरेंज करने के कितने तरीके रहे होंगे? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये रहा होगा, ये उसने दिया इसके बराबर है। यहाँ से वो तुमसे k निकालने को बोल रहा है, तो बड़े प्यार से k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये बहुत ही अब स्टैंडर्ड वैरायटी है नंबर ऑफ डिवाइज़र निकालना, बहुत आसान सी चीज़ है। ये कोई नंबर है तुम्हारा, तो इसका जो डिवाइज़र होगा वो कैसा-कैसा दिख रहा होगा? ऐसा-ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो अगर मैं देखूँ a के पास कितने ऑप्शन हैं, तो 3 से छोटा होना चाहिए, तो a के पास ऑप्शन हो गए 0, 1, 2 और 3 भी तो हो सकता है, छोटा या बराबर होना चाहिए। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ रही होंगी a की। क्या a की वैल्यू 4 हो सकती है? नहीं।
4 तो नहीं हो सकती, वरना वो डिवाइजर कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। ए की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़, ये 4 वैल्यू आ रही है। बी की कितनी रही होगी, 0 से 4 तक सारी वैल्यूज़ आ गई होंगी। और सिमिलरली सी की कितनी वैल्यूज़ आई होंगी, 0 से लेके 6 तक सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई होंगी। तो अगर तुम पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो जितनी पावर है ना, उससे 1 बढ़ा दो, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, 4। बी की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, जितनी पावर है उससे 1 बढ़ा दो, 5। सी की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, 7। साफ-साफ दिख रहा है 0 से 6 तक कितनी वैल्यूज़ आती हैं यार, 7 वैल्यूज़ आती हैं। तो वही तो मैंने इधर लिखा है, यहाँ 0 से 4 तक कितनी वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़, और 0 से 3 तक कितनी वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़। समझ गए होंगे? तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आई, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1। तो ये क्या होते हैं, तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र रहते हैं। समझ गए होंगे तुम? बहुत ही आसान सा टॉपिक, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल। फिर अगर तुम्हें इन सब का सम निकालना है कि जितने भी पॉसिबल डिवाइज़र रहे होंगे, उनका सम निकाल के लाओ। तो 2 की पावर क्या-क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1, 2, 3 ये सारी पॉसिबल है, तो इन सब का सम कर दिया। सिमिलरली तुम्हारी b की पावर क्या रही होगी? इनमें से कुछ रही होगी, तो इन सबको प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली तुम्हारी 5 की पावर इनमें से कुछ रही होगी, तो प्लस करके क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़िया से क्या आ जाएगा तुम्हारा? सम आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही चिंदी टॉपिक है, समझ गए होंगे तुम। फिर ये देखो, एक्सपोनेंट ऑफ p, ठीक है? तो यहाँ एक तो ये ध्यान रखना कि प्राइम नंबर के लिए वैलिड होता है ये, ठीक है? तो देख, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, और ये पूछा गया है तुमसे, कब पूछा गया? 21 जन के शिफ्ट 2 को। बहुत ही हलवा सवाल है, 20 सेकंड में होने वाला, 15-20 सेकंड में। क्या बोल रहा है कि n की तुम मुझे लार्जेस्ट वैल्यू बताओ इस तरह से कि ये इसको डिवाइड करे, ठीक है? तो इसको या तो ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, या फिर इसको ऐसे बोला जा सकता है कि तुम मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 7 बता दो इन 101 फैक्टोरियल। तो तुम क्या करते हो कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल बोला जाता है, उसको और इससे डिवाइड करोगे 7 से, फिर 7 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 7 क्यूब से डिवाइड करोगे, आगे चलते जाओगे। कहाँ तक डिवाइड करोगे? तो देख, अगर मैं यहाँ देखूँ 7 क्यूब कितना होता है तुम्हारा? 343 होता है। तो ये इसके अंदर क्या आया होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 पॉइंट समथिंग आया होगा। आया होगा या नहीं? बताओ। हाँ, बिल्कुल आया होगा। तो ये टर्म क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो अगर ये 0 है तो इसके आगे वाले सारे क्या रहे होंगे? 0 ही रहे होंगे। तो केवल ये दोनों टर्म बचेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। बहुत आसानी से दिख जाएगा भाई। ये 14 पॉइंट कुछ होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 आ जाएगा। ये कितना रहा होगा तुम्हारा? 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। अब बताओ, क्या ये हार्ड था? ठीक है, तो अगर तुम्हें पता था कैसे करते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, 20 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई चैप्टर को तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ध्यान रखो बढ़िया से, कि ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसको तुमने देखा ही नहीं है। मतलब सरफेस लेवल पे तो सब कवर होना चाहिए, कि अगर ईज़ी क्वेश्चन आएगा बहुत ही गया गुजरा, तो एटलीस्ट वो तो मैं कर ही दूँगा उस चैप्टर का। इधर देख, डिक्शनरी प्रॉब्लम, ये भी बहुत स्टैंडर्ड वैरायटी है और भर-भर के रिपीट होती है। क्या बोल रहा है तुम्हें कि 60 वर्ड जो हैं, इनसे बनाए जा सकते हैं। तो कोई नई बात बता रहा है क्या? इनको अरेंज कर लो, तुम सोचो कितने हैं, 5 हैं और 2 एक जैसे हैं, तो ये 60 ही आएगा, यही ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर इन वर्ड्स को मैं डिक्शनरी में लिखता हूँ, तो डिक्शनरी तुमने देखी होती है कि पहले ए आता है उसमें, फिर मतलब पहले सारे वर्ड्स जो होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर इसके बाद ए आता है, ऐसे-ऐसे कुछ सीक्वेंस होता है, वो तुम्हें पता होता है। तो वो 50 वाला वर्ड पूछ रहा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मतलब उसकी रैंक क्या है, 50 है। तो तुम्हें 50th पोजीशन पे जो वर्ड आया होगा, वो बताना है। तो देख, सबसे पहले तो इसमें अगर मैं देखूँ, जो ऑप्शंस दिए गए थे तुम्हें इसमें, उसमें कोई भी लेटर बी से स्टार्ट नहीं हो रहा था। मतलब बाकी 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो पहले तो मैंने वो लेटर्स एक्सक्लूड कर दिए जो बी से स्टार्ट हो रहे थे। तो बी से स्टार्ट हो रहे थे, मतलब पहली पोज़ीशन को मैंने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। तो अब कितने बचे तुम्हारे पास? केवल 4 लेटर बचे। ठीक है। अब ये क्योंकि चारों लेटर क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। देखो, इसको भूल जाओ, ये फिक्स हो गया अब। इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ 4 लेटर हैं और चारों डिस्टिंक्ट हैं, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा? अरे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसकी पोज़ीशन तो फिक्स है। ये तो अरेंज ही नहीं होगा, तो ये चारों तो डिस्टिंक्ट है। समझ गए होंगे? तो 4 फैक्टोरियल तो इसके तरीके रहे होंगे। मतलब 24 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो बी से स्टार्ट होंगे। उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हमें तो 50 के पास पहुँचना है। तो बी के बाद कहाँ से स्टार्ट होंगे वर्ड्स? डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली एच आएगा उसके बाद। ठीक है, तो एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड मैं निकालता हूँ। पहली पोज़ीशन को मैंने लॉक कर दिया, तो इसके बाद कितनी पोज़ीशन बची? 4 पोज़ीशन बची। अब इनको अरेंज करना है, तो एच को अगर मैंने हटा दूँ, क्योंकि वो फर्स्ट पोज़ीशन पे ही आएगा, तो 4 वर्ड्स बचे। इनको अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। समझ पाते होंगे ये तो तुम। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब 12 वर्ड्स जो होंगे, वो एच से स्टार्ट होंगे। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे? 36 वर्ड तक पहुँच गए। पर हमें तो 50 वर्ड तक पहुँचना है ना, तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो लेटर है, वो जे से स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर जे से स्टार्ट हुआ, तो वापस 12 तरीके आ जाएँगे 4 चीज़ों को अरेंज करने के। इन चारों को कर लोगे ना अरेंज, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। समझ गए? तो मतलब यहाँ तक हम टोटल 48th वर्ड पहुँच गए होंगे। ठीक है?
अब इसके बाद हमें 50 पहुँचना है, मतलब पहुँच गए ना लगभग तो इसके बाद जे के बाद कौन-सा लेटर आया होगा? पहले बी आया था, फिर एच जे, तो अब क्या बचा होगा? ओ से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है? अब अगर ऑप्शन में एक ही ऐसा अवेलेबल ऑप्शन हो जो केवल ओ से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो टिक कर देना, क्योंकि वर्ड तो ओ से ही स्टार्ट होगा और तो सबसे स्टार्ट होने वाले हमने रिजेक्ट ही कर दिए हैं, समझ गए होंगे। बट ओ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद डिक्शनरी में क्या आता है? बी आता है, उसके बाद क्या आता है? बी आता है, उसके बाद एच आता है और उसके बाद क्या आता है? जे आता है। यही सीक्वेंस रहता है तुम्हारा। तो अगर ये वाला जो वर्ड रहा होगा, ये कौन-सा वर्ड है तुम्हारा? ओ, बी, बी, एच, जे। अगर इसको मैनुअली मैं बोल दूँ ये 49th वर्ड है तो 50th वर्ड क्या रहा होगा? ओ, बी, बी, जे, एच, ये रहा होगा। तो यही क्या है तुम्हारा 50th वर्ड है, उसने यही पूछा था। समझ गए होंगे। फिर देख सर्कुलर परम्यूटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सर्कल में अगर n चीज़ों को अरेंज करना होता है ना, तो उसको अरेंज करने के तरीके n-1 फैक्टोरियल होते हैं। ठीक है? मतलब अगर रो में तुम्हें 3 पोज़ीशन पे 3 लोगों को अरेंज करना है, तो उसके तरीके 3 फैक्टोरियल होते हैं। ये लोग हैं, ये 1 नहीं है यार। ठीक है? बट अगर सर्कल में तुम्हें n चीज़ों को अरेंज करना है तो उसके तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। ठीक है? तो डायरेक्ट सवाल से समझेंगे। क्या बोल रहा है कि कितने तरीकों से 5 लड़कियाँ और 7 लड़कों को तुम एक राउंड टेबल पे अरेंज कर सकते हो। किस तरह से? कि कोई भी 2 साथ नहीं बैठेंगे। तो अगर वो राउंड टेबल पे अरेंज किए गए हैं मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल है। तो गर्ल्स पे कंडीशन है तो गर्ल्स को भगा दो कि तुम निकलो बाहर, पहले मैं बॉयज़ को अरेंज कर देता हूँ, तुम्हारे नखरे हैं, तो इनको मैंने बाहर भगा दिया, तो अब मैं 7 बॉयज़ को अरेंज करूँगा, इनको पहले क्या कर देते हैं अरेंज। अभी मैंने बताया कि अगर इनको मेरे को सर्कल पे अरेंज करना है तो उसके कितने तरीके? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इससे एक कम होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो 6 फैक्टोरियल तरीके से मैंने क्या कर दिया? इन बॉयज़ को अरेंज कर दिया। अब क्योंकि गर्ल्स को तुम्हें कहाँ अरेंज करना है? गैप्स में, तो देखो कितने गैप्स आए होंगे इनके बीच में। अगर तुम गैप्स देखोगे ना इधर, तो इधर गैप्स आए होंगे तुम्हारे 1, 2 काउंट कर ले वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गैप आ रहे हैं। मतलब 7 बॉयज़ थे और 7 ही गैप आएँगे? हाँ। मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन में बराबर गैप्स आते हैं? हाँ। अगर नॉर्मल वाला सवाल होता तो उसमें 7 बॉयज़ के बीच में 8 गैप्स आते हैं क्योंकि स्टार्ट और एंड वाला पोज़ीशन अलग-अलग होता है। अब अगर सर्कल बन गया तो स्टार्ट और एंड तो एक ही पोज़ीशन पे आ गए, इसलिए क्या आए होंगे? नंबर ऑफ गैप्स बराबर आए होंगे। तुम तो ये याद रखो कि कितने गैप्स आएँगे? बराबर। तो क्योंकि 7 गैप्स थे और तुम्हें कितने लड़कियों को अरेंज करना है? 5 को, तो 5 सेलेक्ट कर लो उनमें से और फिर गर्ल्स को अरेंज कर दो। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा कि गर्ल्स को भी तो हम सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल आना चाहिए। सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल जब तुमने बॉयज़ को अरेंज कर दिया तब तक ही था। उसके बाद तो ये किसका सवाल हो गया? नॉर्मल सवाल हो गया, समझ पा रहे हो? अब गर्ल्स तो नॉर्मली तुम्हारी क्या होंगी? अरेंज होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम कोई भी क्या सेलेक्ट करोगे? 5 गैप सेलेक्ट करोगे, लेट्स से ये वाले कर लिए या कोई से भी कर लिए, उनमें गर्ल्स को अरेंज कर दोगे, ठीक है? समझ गए होंगे तुम। तो देख अब हमें पढ़ना है रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम और बिल्कुल आसान होता है ये, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें क्या बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ अपनी सीट एलोकेटेड होगी अपने रोल नंबर के हिसाब से, हाँ, बिल्कुल हो सकती है। फिर बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज़ होंगे इस तरह से कि वो जो है वो अपनी सीट पे नहीं बैठेगा। मतलब जो पाँचों स्टूडेंट्स थे, वो ऐसे समझो सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? शरारती हैं, शैतान हैं। वो अपने टीचर को परेशान करना चाहते हैं, तो वो कितने तरीकों से अपने टीचर को परेशान कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी सीट पे चला जाता, लेट्स से सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी सीट पे चले गए, पाँचों के पाँचों। अगर ये वाला केस होता तो ये तो एक ही तरीके से होगा ना, क्योंकि इसकी सीट यही थी, इसकी अलॉटेड सीट यही थी रोल नंबर वाइज़। इनको आपस में अरेंज तो नहीं कर सकते अगर उसको अपनी ही सीट पे बैठना है तो एक ही तरीका रहा होगा, तब तो कोई डाउट नहीं है। बट मतलब ये जो स्टूडेंट है, ये अपनी सीट पे ना जाके कितनी सीट्स पे और जा सकता है? इसके नंबर ऑफ वेज़ बताओ, 5 होंगे ऐसे स्टूडेंट, समझ गए होंगे तुम बढ़िया से। तो देख इसको पता है कैसे करते हैं? इसको ऐसे करते हैं डायरेक्ट अप्रोच है ये, याद होनी चाहिए कि D5 से लिख सकता हूँ अगर 5 लोगों का रीअरेंजमेंट चाहिए तो। तो यहाँ आ जाता है 5 का फैक्टोरियल और इधर चलते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस और नंबर्स का क्या आ जाता है? रेसिप्रोकल आ जाता है। कहाँ तक जाता है? ये जाता है तुम्हारे इस तक 5 तक जाएगा, ठीक है? तो पैटर्न ही तो है, याद कर लो, ठीक है? तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर ये देख, अगर ऐसा बोला जाए कि कोई 2 स्टूडेंट जो हैं, वो तो अपनी पोज़ीशन पे बैठेंगे, टोटल 5 में से और जो बाकी है ना, वो अपनी पोज़ीशन पे नहीं जाएँगे। तो इसको कैसे अप्रोच करोगे? तो देख ध्यान से सुनना कि क्योंकि 2 स्टूडेंट जो हैं, वो शैतान नहीं है, वो फालतू की मटर-गश्ती वगैरह नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे? अपनी-अपनी सीट पे जाके बैठ जाएँगे। तो लेट्स से ये वाला जो स्टूडेंट है, इसकी सीट ये है और इस वाले स्टूडेंट्स की सीट क्या है? इस वाले स्टूडेंट की सीट ये है, इस वाले स्टूडेंट की सीट ये है। तो इसके पास यहाँ बैठने के अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनका तो एक ही तरीका रहा होगा। बस तुम्हें 2 स्टूडेंट को चूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कौन से 2 स्टूडेंट, कोई रहे होंगे। तो टोटल 5 में से
मैंने 2 स्टूडेंट को चूज़ कर लिया कि ये मेरे क्या रहे होंगे, मतलब मटर गश्ती नहीं करने वाले स्टूडेंट रहे होंगे। अब उनको सीट पे बिठाने का एक ही तरीका, क्योंकि वो तो अलॉटेड सीट पे ही जाएँगे। तो बाकी बचे हुए कितने बचे? D3 बचे होंगे। अब D3 हमें पता है 3 बचे, उनका रीअरेंजमेंट कर दो, ठीक है? तो क्या ये टफ है? सोच के देख, लगता तो नहीं है।